वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम सच सवेरा टीम के हमरा। जनाब आज के सच सवेरा के प्रोग्राम में जो मौजू आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस पर जिसने मेरे प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था, या तो हम लोग सोचते नहीं हैं, सोचते हैं तो बहुत कम सोचते हैं, या जब सोचने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम का मौजू है सोच जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। कहते हैं ना, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो आप किस कदर समझदार, किस कदर ना समझ हैं व्हेन इट कम्स टू योर थिंकिंग पैटर्न्स, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 0518466606 नंबर डायल करके सोच के हवाले से बात हो रही है कि हमारी सोसाइटी को, माशरे को कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, या जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, हमें कम सोचना चाहिए। वो कौन से स्टेरियोटाइपिकल इमेजेस हैं। टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू विद अस 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। और अगर बात करना चाहें हमारे आज के दोनों गेस्ट के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारे साथ सिद्रा काज़मी हैं, इनका ताल्लुक कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी IT डिपार्टमेंट से है, और एज परमानेंट फैकल्टी मेंबर जो है वो अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रही है। सिद्रा साहिबा से बात करना चाहें IT के हवाले से, वो भी कर सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जनाब गेस्ट हमारे आज के डॉक्टर मोहम्मद अफजल, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है NARC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। इनसे भी बात करना चाहें। जिस टाइप कॉलर हमारे लाइन पर मौजूद है, देखते हैं वो क्या बात करना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बारील से मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब साहब बात करें। जी याकूब साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं बोला अभी नीलन वादी का जिक्र किया ना प्रोग्राम में, कोई ऐसा प्रोग्राम है ऐसा उधर कोई अच्छा कॉलेज बनाना चाहिए नीलन वादी को बच्चों के लिए। नीलम वादी को क्या कॉलेज बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए वहाँ पर? अच्छा, गर्ल्स के लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब सजेशन का। नीलन वादी अच्छा जगह, उधर अच्छा सा कॉलेज बनाना चाहिए, नदी की तरह, बच्चों का सैर हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए, दोनों काम कर सके, पढ़ाई भी हो जाए और सैर भी हो जाए। और याकूब साहब, आप सोच के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरी यही सोच है, अच्छा प्रोग्राम करना चाहिए सच TV को। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी सजेशन का भी और अच्छा सोचने की तरगीब देने का भी। जो बिल्कुल वादी नीलम के हवाले से बात हमने की थी, सो वहाँ पर कहते हैं सयाह तो आते हैं, बहुत खूबसूरत जगह घूमने फिरने तो आते हैं, लेकिन क्यों ना वहाँ पर एक कॉलेज बनाया जाए और वहाँ पर कुछ तालीम का सिलसिले को भी आगे बढ़ाया जाए। तो हम आपकी सोच को बहुत अप्रिशिएट करते, बेहद सराहते हैं। जनाब दोनों गेस्ट से बात करेंगे। सिद्रा से हम लोग बात करना चाहेंगे। सिद्रा से कुछ हमने IT के स्कोप के हवाले से बात की, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की। अब सिद्रा आपसे कुछ IT सर्विसेज के हवाले से जानना चाहेंगे कि IT कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ओवरऑल कंट्री को, नॉट जस्ट IT पीपल के अलावा, मतलब ओवरऑल, बिकॉज आई एम नॉट IT पर्सन फॉर एग्जांपल, बल्कि हकीकत भी है ये, लेकिन फिर भी मैं ICT जितना हमें डेली बेसिस पर मुस्तफ़ीद होती हैं, तो ओवरऑल लोगों को कितनी IT सर्विसेज जो IT का शोबा प्रोवाइड कर रहे हैं? आपने कहा यू आर नॉट एन IT पर्सन, मगर मैं समझती हूँ कि आपको मैंने देखा बैक स्टेज, आपने अपनी रिसर्च की अपने प्रोग्राम के लिए, और मैं समझती हूँ यू आर ऑल्सो एन IT पर्सन। और यस यू शुड, बिल्कुल इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि देखिए जो लोग जैसे कि आप हैं, आप अपने कंटेंट पे बहुत फोकस करते हैं, मुझे लगा, तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और रही बात कि यू नो बीइंग एन IT पर्सन, तो आज कल के दौर में मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास कंप्यूटर है या वो उसको एक्सेस कर सकता है या उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो एक IT पर्सन ही है। कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो नहीं कहला सकता कि वो नॉन IP। मैं भी कह सकती हूँ, बिल्कुल यू आर एन IT पर्सन, बिल्कुल। मतलब माशाल्लाह जितनी अभी आपके सामने प्रिंट आउट्स पड़े हैं, इतनी रिसर्च करके आप आई हैं, इतनी तैयारी करके आई हैं, तो सुबह सुबह उठ के आपने क्या किया? यही तो किया, आपने IT रिसर्च किया, आपने IT को इस्तेमाल करते हुए रिसर्च किया। तो खैर IT तो बहरहाल हर शोबे से, अभी हमने ये डिस्कस किया कि हर शोबे में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है, चाहे ये मवासलाती निज़ाम हो, ये ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या आपकी किसी भी शोबे से जहाँ ताल्लुक़ रखते हो, तो IT आपको बहरहाल इनेबल करती है टू परफॉर्म इन अ बेटर वे। जी सर, आपके कुछ अल्फाज ज़बान तक आते आते जी मैंने कहा जी, इवन ये रिसर्च में भी हम लोग IT पर्सन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल हम कंप्यूटर का ही करते हैं, उसी में बैठ के अपना सारा काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में हर जो मैडम ने बिल्कुल सही बिल्कुल कहा कि जो हर बंदा जो है अब जो है ना इसी शोबे से मुंसलिक है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगी कि रिसर्च के लिए
मतलब जो आपको मौक़े आईटी की बदौलत, और आईटी में इन पर्टिकुलर मैं इंटरनेट की बात करूँगी कि इंटरनेट की बदौलत जो आपको रिसर्च में फ़ायदा होता है, आप घर बैठ के या ऑफिस में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के मुल्क भर के किसी भी जो है वो लिटरेचर को इजीली एक्सेस इंटरनेशनल लिटरेचर को, और अपना काम भी जो है वो देखेंगे कि आईटी की वजह से जो दुनिया मजीद ग्लोबल विलेज जो बनी है वो आई थिंक आईटी और मीडिया दोनों ही की वजह से बनी है। जी ठीक है ना। तो मीडिया के पीछे भी कि उसको सपोर्ट करने के पीछे जो खदमातकार फर्मा है वो आईटी के शोबे की हैं कि आईटी पीछे था, अमेरिका आगे था, तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। सो मीडिया को सिर्फ खुद सारा क्रेडिट, सारा सिर अपने ऊपर नहीं सजाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ जिसने उसको बूस्ट किया और ग्लोबल विलेज दुनिया को बनाया, बेसिकली वो पीछे आईटी था और आगे मीडिया। क्योंकि मीडिया क्या है, आप यहाँ पे बैठ के, हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन जो है उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपका सैटेलाइट चैनल है तो वो आईटी के जरिए ही पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं। तो मतलब वाकई कि आपकी बैक पे आईटी, फ्रंट में मीडिया, तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। जनाब इस हवाले से कुछ बात करना चाहें, कुछ कहना चाहें आईटी के हवाले से, कुछ पूछना चाहें, रिकमेंडेशन सजेशंस लेना चाहें, कुछ आपके पास आइडियाज़ हैं सो सच सवेरे के तवस्सुक से हम तक और हमारे थ्रू मतलब बाकी देखने वालों तक पहुंचाना चाहिए। सो यू आर मच मोर देन वेलकम। सोच के हवाले से बात करना चाहिए कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी सोच के कोचवान हैं, लगाम देकर रखते हैं या फिर आप उसको खुली छुट्टी देने के हक़ में हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं हमारे साथ शेयर कीजिएगा। या इसके अलावा बात करना चाहें जनाब NARC इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब का, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं और आज पर्टिकुलरली जानवरों की कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है कि जो क्योंकि बड़ी ईद की आमद है और जानवर ख़रीदने जो कि यकीनन एक मजहबी फ़रीज़ा है। सो इस फरीज़े को सर अंजाम देने के लिए अगर आप समझते हैं कोई मुश्किलात आगे आ सकती हैं तो बिफोर टाइम उनका क्या हल होना चाहिए, कैसे उनसे निपटना चाहिए, ये टिप्स लेने के लिए भी मोहम्मद अफजल साहब से बात करना चाहें तो 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। बढ़ते मोहम्मद अफजल साहब की जानिब। सर आपने बात की पहले मोहम्मद अफजल साहब ने कि जानवरों की अलामात के हवाले से, सेहतमंद जानवर की भी और जो बीमार हो उसके लिए भी, लेकिन अगर आप सेहतमंद जानवर कुर्बानी की नीयत से ख़रीद कर घर लेकर जाओ, ईद में अभी 2 हफ्ते हैं या 10 दिन अभी बाकी हैं, सो क्या बीमारियां हैं जो हो सकती हैं उस सेहतमंद जानवर को ईद तक, तो और उन बीमारियों से कैसे फिर निपटा जाए? देखिए, आप सबसे जो अहम मसला है, जब जानवर परचेज़ करके लेकर आते हैं घर पे तो बहुत शौक़ होता है, मुख्तलिफ उसको चारे खिलाते हैं, तो ज़्यादातर उसको इंट्राइटिस का प्रॉब्लम आता है कि उसको ज़्यादा ओवर फीडिंग करवा देते हैं, उसको रोटियां ज़्यादा खिला देंगे, चारा ज़्यादा खिला देंगे, अनाज ज़्यादा खिला देंगे, जो ज़्यादा खाने से फिर उसके इंटेस्टाइन में एक टॉक्सिन पैदा हो जाता है, वो टॉक्सिन से, जी, ओवर ईटिंग से। तो जो टॉक्सिन है वो फिर प्रोड्यूस होता है, वो फिर ज़ाहिर है जब बीमारी में सबब बनता है, उससे फिर उसको लूज़ मोशंस हो जाते हैं, जो उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है और जानवर खाना पीना बंद हो जाता है और खाना पीना छोड़ देगा। उसके बाद फिर उसको मोशंस होंगे, वीक होगा, तो डे बाय डे वो वीक होता जाएगा। अगर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सेव हो सकता है, नहीं तो वो आहिस्ता लागर हो जाएगा और जानवर जो है ना वो आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो उसको सबसे पहले तो उसको घर में ला के उसको ओवर फीडिंग ना करवाएं कि उसको ज़्यादा उसको अनाज ना दें, ज़्यादा उसको चारा ना दें, क्योंकि उसने टोटली चेंज होकर आ रहा होता है। वो किसी इंटीरियर किसी जगह से आया होता है, उसको शहर में लाते हैं तो उसको मुख्तलिफ चारे उसको देते हैं, क्लाइमेट भी चेंज होती है, उसके चारे भी चेंज होते हैं, उसकी सारा सेटअप चेंज होता है, माहौल का चेंज होना, फिर खुराक का चेंज होना, तो मुज़र असरात जानवर की सेहत पड़ सकते हैं। और जब खिलाने की बात है तो बच्चे बहुत शौक से जो है जो बच्चे के हाथ में जो कुछ आ रहा था उसको शौक से खिला रहे होते हैं, क्योंकि एफिलिएशन बच्चों की तो जानवरों के साथ बहुत होती है, बल्कि बाज़ औक़ात बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। घर के मर्द हज़रात को देखा जाए तो वो भी जितना जानवरों को ऊपर फोकस रखते हैं वो भी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। सो बड़े हों या बच्चे हो, सारे ही जब जानवर के घर में आता है, ईद की आमद होती है तो बच्चे बन जाते हैं और उनको ओवर ईटिंग भी फिर इस तरह हो जाती है, शौक घुमाने फिराने का, सैर का। सो बहुत सारी मतलब बहुत खूबसूरत मेमोरीज जो इस वक्त रिकॉल हो रही है, मेरी भी एटलीस्ट और बाकी देखने वालों की भी, कि जब बड़ी ईद की आमद होती है दुल अज़हा की, सो घर में जानवर की आमद और फिर सबका कुछ खिलाना और फिर उसको घुमाने फिराने लेकर जाना। सो इस हवाले से जनाब बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी हैं, हर एक के पार्ट पर मौजूद होती हैं। तो चाइल्डहुड मेमोरीज़ क्यों ना हम सिद्रा के साथ शेयर करें। सिद्रा, आपकी भी कोई किसी बकरे के लेकर कोई मेमोरी हो कि चूँकि बकरा ईद की आमद पर जो है वो बच्चों को भी शौक़ होता है? मेरी तो अपनी तो खैर है ही, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जो है वो यहाँ पे छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी खाला जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव है एनिमल से और पेट से। हाँ, कुछ ख़वातीन में भी चीज़ बहुत ज़्यादा, आप हद से ज़्यादा यकीन कीजिए। उनकी बचपन में जब वो छोटी हुआ करती थी तो उनकी एक बकरी थी जो उन्होंने पाली, खैर कुर्बानी के लिए नहीं लेकिन पाली, और उसको वो हर जगह अपने साथ लेके जाया करती थी, यहाँ तक कि किसी शादी में भी साथ ले गई, यकीन कीजिए। और वो इस कदर छोटी सी थी, मतलब वो जिस तरह से उसका साइज़ बहुत छोटा था,
था बकरी का, छोटी सी थी, और वो उसको साथ लेके उसको गोद में उठाए रखा और पूरी शादी में, और लोग पूछते थे तुम्हारा छोटा बहन भाई है क्या है तो कहती थी नहीं ये मेरी बकरी है, और उसका नाम उन्होंने बीना रखा हुआ था। तो ये है कि लोगों को होता है बड़ा लगाव, और मुझे जब सुनाती तो बड़ा ही मैं इसको जो है वो लुत्फ लेके बार बार अच्छा, बहुत ही ख़वातीन ने बहुत चीज़ देखने को आई कि बिल्कुल बच्चों की तरह बाज़ औक़ात अपने पेट्स को जो है वो ट्रीट करती हैं, जानवर जो घर में रखते हैं। बिल्कुल, कि मानो बिल्ली हो गई, क्योंकि बिल्लियों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और मतलब ये बकरी की जिस तरह बात करी हैं, और ये खरगोश भी इस तरह बहुत ख़वातीन शौक से रखती हैं घर में, और तो मतलब वो बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। हमारे यहाँ एक पिछले साल एक पेट था, हमने उसका नाम टाइगर रखा हुआ था, छोटा सा, इट वाज लाइक, उसका नाम तो टाइगर था लेकिन वो देखने में कहीं से भी टाइगर नहीं था, बट इट वाज अ डॉग। तो वो बहुत ही क्यूट, बिल्कुल ही छोटा सा, बिल्कुल मतलब पपी, इट वाज वेरी वेरी स्मॉल, और हम उसे मतलब बाकायदा फीडर से हम उसे जो है वो पिलाते थे दूध, और वो बड़ा ही क्यूट सा और छोटा सा था, और हमारी उसके साथ इतनी अफिलिएशन हो गई कि वो फिर बड़ा भी हुआ, फिर तो खैर वाकई टाइगर बन गया, लेकिन ये कि बहरहाल फिर हमें उसे जाने देना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस। तो ये कि पेट्स के साथ बड़ी एसोसिएशन होती है, और स्पेशली बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी रही है जानवरों से लगाओ प्यार, और तो ना सिर्फ ये कि आप उसको मज़ीद पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आपकी एफिलिएशन जो है वो खुश आइन बात है, और जिस तरह आप प्यार से उनको रखते हो, सो मतलब एक घर में आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह हो जाते हैं। तो जनाब इस हवाले से ज़रूर आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ होंगे, और आपके घर में भी जिन कुछ लोगों को पेट्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक भी होता है। सो अगर आप भी कोई अपनी अच्छी सी मेमोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें, 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। बात करना चाहें जानवरों के हवाले से, हमारे साथ NRC से और डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं। बड़ी ईद की आमद है, इस हवाले से जानवरों के हवाले से कुछ टिप्स लेना चाहें सो वो भी आप उनसे ले सकते हैं, या बात करना चाहें आज के मौजू पर सोच के हवाले से बात करना चाहें, या IT के हवाले से बात करना चाहें। इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं आज आपके लिए जो हमने रखे हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि IT से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सिद्रा काज़मी साहिबा, और सिद्रा का ताल्लुक जो है वो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी IT डिपार्टमेंट से एज़ परमानेंट फैकल्टी मेंबर जो है वो वहाँ पर पढ़ाती हैं। तो IT के हवाले से इनसे बात हो रही है। सिद्रा IT सर्विसेज की आपने बात की, IT स्टूडेंट्स की आप जो है बात करते हैं कि नए आने वालों को जिस तरह आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप है उसमें आना चाहिए, तो ओवरऑल कितना आप ट्रेंड देख रही हैं स्टूडेंट्स के पार्ट पर कि जो IT के शोबे में आना चाहती हैं, मतलब उनमें रुझान बढ़ता जा रहा है, जिस तरह मीडिया में भी यही है कि लोग पहले नहीं मीडिया में थे, अब ज़्यादा मतलब आना चाह रहे हैं। IT में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है? बिल्कुल 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 ऐसी ही सिचुएशन है, स्पेशली अगर आप गर्ल्स के हवाले से पूछ रही हैं तो बिल्कुल बहुत रुझान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे रुझान बढ़ रहा है अब पेरेंट्स को भी लग रहा है कि पहले पेरेंट्स के जो माइंडसेट था ना, हम थॉट की भी साथ साथ बात करते हैं कि थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह का था कि बच्ची है तो वो आर्ट्स की तरफ चली जाए, और बेटा है तो वो साइंस की तरफ चला जाए, इंजीनियर बन जाए, या जो है वो डॉक्टर बन जाए, या लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली 2 फील्ड्स रखे जाते थे कि डॉक्टर हैं या टीचर हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है जैसे जैसे इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि अब पेरेंट्स भी जो है वो अवेयर हो रहे हैं, और उनकी भी थॉट प्रोसेस में चेंजिंग आ रही है, और वो ये समझते हैं कि इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए जेंडर की, कि जो है ख़वातीन जो है वो इस तरफ नहीं आ सकती। बिल्कुल अब उनको प्रमोट किया भी जा रहा है, और जैसे जैसे वो आ रही हैं तो उनको देख के और लोग भी जो है वो इस तरफ जो है वो आ रहे हैं। बिल्कुल, आप जैसे लोग ही हैं जो मसले राह बनते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, और लोग उनको देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। और यकीनन मतलब अगर आप भी कुछ उनसे आज के प्रोग्राम के तवस्सुक से कुछ पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें, कुछ लेसन गेन करना चाहें, तो आप उनसे बात कर सकते हैं 0518466606 नंबर डायल करके, या जानवरों की कुर्बानी के हवाले से कुछ बात करना चाहें क्योंकि बड़ी ईद की आमद है, तो डॉक्टर अफजल साहब से बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब की जानिब। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, अब मुझे काइंडली बताइएगा कि हमने जिस तरह कहा कि ईद के मौके पर जिस तरह आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से इतनी फ्रूटफुल टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह का जानवर होना चाहिए, कैसे ख़रीदना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, सो आप अपने कम्युनिटी लेवल पर मतलब अपने इलाके में भी मतलब लोग आपको भी तंग करते होंगे ईद से पहले कि सर आइए हमारा ज़रा देखिए हमें कुछ गाइड कीजिए, तो आपकी भी डिमांड बढ़ जाती होगी ईद के मौके पर? जी, इसमें यह है कि कुछ लोगों के पास हमारे सेल नंबर होते हैं, तो मुख्तलिफ लोग फिर फ़ोन करते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ गई है, खुसूसन मखसूस एरिया जो कि मेरा ताल्लुक वहाँ से है, तो वहाँ के सराउंडिंग एरिया में, इस्लामाबाद के सराउंडिंग में मेरे जिन्होंने हमें यहाँ विज़िट किया है, NARC में आए हैं, उन्होंने हमारा सेटअप देखा है कि कितना अच्छा सेटअप यहाँ पे काम कर रहा है, कितने साइंटिस्ट यहाँ इस पे काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ छोटी छोटी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, 15 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं। जो लड़के मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, उनकी 15 दिन की, 1 माह की, 1 साल की ट्रेनिंग करवाते हैं। जब वो इंटीरियर में फील्ड में जाते हैं तो उनके भी फिर फ़ोन आते हैं कि जी हमें यह प्रॉब्लम आ गया है और अब इसको किस तरह हल किया जाए।
तो उनको फिर इस तरह फ़ोन पे उनको टिप्स देते हैं कि आप इस तरह करें ताकि ये आपका जो जानवर है वो सेव हो जाए। ठीक है ना, ये तो मतलब जानवरों के ख़रीदने के बाद की बात है। लेकिन जब जानवर आप ख़रीदने जाते हैं तो बाज़ लोगों को चूँकि इनके प्राइस के नहीं इतना आइडिया होता कि बाज़ू का अगर कोई गाय ख़रीदने जाए, को 1,80,000 की कह दी कि उसकी कीमत असल में उतनी नहीं है, तो लोगों को अगर वो बेवकूफ़ बना लें तो लोगों को किस तरह से बचना चाहिए, कुछ कॉस्ट एनालिसिस के हवाले से काइंडली बताएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा जो ख़रीदने के लिए जाएँ कि भाई वाकई ये जानवर इतने ही का जितना का मुझसे कहा जा रहा है। ये तो एक एक्सपीरियंस की बात होती है, एक तजुर्बा होता है कि भी आपने उसका वेट आपने देखना होता है कितना वेट इसका होगा, वेट के अकॉर्डिंगली। ठीक, उस अकॉर्डिंग टू वेट उसका फिर आपने उसकी जो है ना प्राइस फिक्स करनी है। जो डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा, रफली फिगर बताइएगा कि किस वेट का कितना कॉस्ट होनी चाहिए। वो तो बहुत आप तकरीबन जो है 200 पर केजी के हिसाब से उसका वेट कैलकुलेट कर लें। ठीक, कि जी ये इतने केजी का अंदाज़न होगा, 400 केजी का है तो 200 से उसको मल्टीप्लाई करें तो उसको पता चलेगा आपका ये 60,000 का 80,000 का होगा। अगर वो 1 लाख रुपया मांग रहा है तो उसे कहने जी नहीं मैंने तो 60,000 देने हैं या 70,000 देने हैं। इसी तरह छोटे में गोट में है, बकरों में इस तरह आता है, उसे मन का है या 1.5 मन का है उसको आप 400 रुपये से मल्टीप्लाई कर लें। तो उसके हिसाब से देखें जी कितना जी, तो इसको आप देखें कि भी ये इतना इसका वेट होगा, फिर उसके आप मल्टीप्लाई कर लें इसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली लाइव वेट। कर सकते हैं। चलिए ये तो वेट की बात होगी, तो ये वेट एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं होगा कि जितना का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फिगर आया आपने वही अमाउंट दी हो। वो लोग जो उसकी लुक्स पे बड़ी मेहनत करते हैं, कुछ इतने सारा कुछ पहनाया होता है, मेहंदी शिंदी लगाई होती है, कटिंग शटिंग कराई होती है, सो लुक्स के अकॉर्डिंगली भी उसको चार्ज करते हैं और कुछ हाइट वगैरह भी मैटर करती है, खूबसूरती जानवर जी हाँ वो भी होता है, जानवर की खूबसूरती भी होता है, उसकी हाइट देखी जाती है, उसकी लेंथ देखी जाती है, फिर उसका कलर देखा जाता है जो सबसे ज़्यादा काउंट करता है कुर्बानी पे, ईद पे, तो उसका कलर ब्यूटीफुल होना चाहिए। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं जी ब्लैक एंड वाइट स्पॉट हो या वाइट एंड ब्राउन स्पॉट हो, इस किस्म के जानवर को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। फरमाइश करके ले जाते हैं बाबा वैसा होना चाहिए। हाँ, इसी तरह वो पसंद करते हैं, उसकी कीमत दूसरों से कुछ ज़्यादा होती है, मतलब बज़ाहिर जिसकी लुक्स पे ज़्यादा मेहंदी शंदी लगी हो जिसके ऊपर उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा ये तो आपने लोगों के फ़ायदे की बात की, जो लोग मार्केट में इसको सेल करने के लाते हैं, जो पूरा साल मवेशी पालते हैं और फिर शहरों में आकर उनको बेचते हैं, तो यकीनन ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो कुछ इक्तिसादी अहमियत के हवाले से बताइएगा कि ओवरऑल कितना फ़ायदा होता है। देखिए ये जो लोग जानवर पालते हैं उनका एक ये आप देखिए इलाके में चले जाए तो उनकी ये एक सरमाया है जी बिल्कुल, जो पूरे साल चलता है, पूरा साल उसको वो पालते हैं। इसी तौर पर कि हमने इसको कुर्बानी पे बेचना है, उसको स्पेशल फीडिंग कराते हैं, उसको स्पेशल मेडिसिन देते हैं ताकि इसके जो है वो स्किन जो है वो स्मूथ रहे, स्किन पे कोई स्पॉट ना बने, ताकि मार्केट में उस वक्त इसका रेट हमें कम ना लगे, अच्छे रेट लगे। तो ओवरऑल ईयर अराउंड द ईयर उसकी वो वो खिदमत करते रहते हैं। तो उनका फिर ये होता है कि हमें इससे मार्केट से इसका रेट जो है वो हमें ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले। इसी तरह बड़े जानवर हैं वो 2 साल तक उसकी केयर करते हैं, क्योंकि वो 2 साल के बाद कुर्बानी के लायक होता है, तो उसको 2 साल तक उसकी वो केयर करते हैं। तो जाहिर है कि जब 2 साल उसको वो चारा खिलाएंगे, उसकी खिदमत करेंगे, उसको नहलाएंगे, वो तो स्पेशल उसको फिर फिट करवाते हैं। तो उसके लिए वो फिर कहेगा कि जी मुझे कम से कम 2 लाख या 1.5 लाख इसका होना चाहिए। तो जिस तरह खूबसूरत जानवर होगा, जितना वो हेल्दी होगा, उसी हिसाब से वो उसकी रेट की वो डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उसकी हेल्थ, लुक्स, हाइट, वेट सब कुछ करता है। तो फिर उसके बाद जाकर जो है उसका एक तो उनका सरमाया यही होता है। उस साल में उन्होंने 2 या 4 ही रखे होते हैं, या जिसके पास 10 है उन्होंने उसके पास इतनी सरमाया है कि उसको 10 को रख के उसको पूरा साल खिला सकता है, या 2 को रख के पूरा साल उसको 2 साल उसको चारा खिला सकता है। तो वो लोग फिर उनका यही होता है कि अराउंड 2 साल के बाद हमें इतने पैसे मिलेंगे। वो अपने उनकी प्लान होते हैं, कुछ शादियाँ करनी है, कुछ और अपने घर बनाने हैं, वो उसी हिसाब से उसको फिर मैनेज करते हैं। तो उनको क्योंकि उनकी ज़रिया जो है ना माश भी है पूरा साल। जी बिल्कुल, इस हवाले से भी आपसे मज़ीद बात करेंगे। देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कॉलर मौजूद, देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं दुबई से अरशद बात कर रही हूँ। दुबई से कौन बात कर रहे हैं? अरशद साहब बात कर रहे हैं। जी अरशद साहब क्या कहना चाहेंगे? जी हम जो ड्यूटी से यहाँ पर है, बाद में हम जब बेड पे हम लेटते हैं तो मुझको राहत भी नहीं आती, ना चैन आता है, ना सुकून आता है, बिल्कुल बेचैनी। अभी तकरीबन हमारा 5-6 घंटा रेस्ट है, तो हम आधा घंटा बेड के अंदर बैठा थे या हम लेट हुआ तो फिर मुझको हम अरशद साहब
सॉरी मतलब कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है। दोबारा जब कॉल करें तो इस मैं अक्सर कहती हूँ कि कैंडली मेंटली प्रिपेयर होकर कॉल किया करें। कोई अच्छी बात, कोई अच्छा लेसन के सुनने वालों को भी फ़ायदा हो, कोई मतलब तहज़ीब याफ्ता होने का मतलब सबूत आप इसमें दे सकते हैं कि आपकी अच्छी बात जो है वो बाकी सुनने वालों को मिले और वो उनसे फ़ायदा हासिल कर सके। सो ऐसी ही बात की प्रमोशन भी हमारा मकसद भी है और ऐसी बात लोगों तक पहुँचाने के ही लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर रहें। और जनाब आज के प्रोग्राम में थ्रू आउट इतनी अच्छी डिस्कशन रही, स्पेशली सोच के हवाले से जो हमने बात की। सो उस हवाले से जनाब चूँकि सिर्फ वही एक ऐसी बात थी कि 2 घंटे उस पर बात की जाती है कि हमारे माशाल्लाह बहुत सारी वैरायटी आज के प्रोग्राम में रही। सो जनाब प्रोग्राम अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। जाने से पहले मैं अपनी दोनों गेस्ट से जो है लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पर कुछ जानना चाहूँगी, कुछ पूछना चाहूँगी। पहले हम डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब की जानिब बढ़ते क्योंकि इनसे बात हो रही थी। सर, आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पर क्या मैसेज करना चाहेंगे? इस तरह आपका टॉपिक आज सोच पे है तो मैं तो यही कहूँगा, सोचें और पॉजिटिव सोचें, ठीक, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोचें। जी, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे मैसेज का। यकीनन पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच ही की हमें ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को भी। बढ़ेंगे सिद्रा की जानिब। सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को आखिर में जाते हुए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत सच टीवी का थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इस काबिल समझा और कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा, और आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आपके चैनल को बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतना अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी थॉट प्रोवोकिंग बात आप लोग करते हैं। और चूँकि हमारा आज का टॉपिक भी जो है वो सोच से और थॉट से था, तो मैं ये चाहूँगी कि जाने से पहले मेरी जो कुछ सोचें हैं, जो आजकल के हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो असरअंदाज हो रहे हैं हम सब की सोचों पे, हम सब के आसाब पे, तो थोड़ा सा एक थॉट प्रोवोकिंग मैसेज है। चूँकि मैं लिखती भी हूँ तो कुछ अदना सी कोशिश है, कुछ लिखा है तो आप लोगों के साथ जाते शेयर करना चाहूँगी। और चूँकि मुझे याद नहीं रहता ज़बानी तो मैं आपको मोबाइल से पढ़ के सुनाती हूँ अपना कलाम। कलम पकड़ूँ तो क्या लिखूँ, कलम पकड़ूँ तो क्या लिखूँ, मैं खून लिखूँ, दुआ लिखूँ, दगा लिखूँ, वफ़ा लिखूँ, मोहब्बत जिसका मौजू था, हुई वो ज़ीस्त क्या लिखूँ। इधर खूँ है उधर आंसू, इधर खूँ है उधर आंसू, इधर टुकड़े उधर लाशें, ना देखे जानवर ऐसे तो इस इंसान को क्या लिखूँ। कभी जो महका करता था, अमन से लहका करता था, गुल जो अब उजड़ा पड़ा है सब, उस गुलिस्तान को क्या लिखूं। और जितना सब्ज़ था परचम, जितना सब्ज़ था परचम, थे उतने सब्ज़ जज्बे भी। अभी तो हूँ ही बस्ती, इस पाकिस्तान को क्या लिखूं। नहीं है कल्म में ताकत कि इतना दर्द लिख पाए, और इतना खून रो के भी कोई ये ख्वाब लिख पाए, कोई उम्मीद लिख पाए। शिकस्ता नोक से इसकी, स्याही खून से इसकी, मैं अब कैसी सदा लिखूं। हाँ, इसकी खून स्याही से मैं अब लिखूं तो क्या लिखूं। बहुत ज़बरदस्त, सीरियसली थैंक यू। दिस इज़ व्हाट वी कॉल थॉट प्रोवोकिंग, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी कॉल थॉट प्रोवोकिंग। और जनाब अगर आपके हम यकीनन हम सब के अंदर पाकिस्तानियत बसती है, रची बसी हुई है, ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि उसको थोड़ा सा झंझोड़ा जाए, हिलाया जाए। जिनके अंदर तो मौजूद है तो बहुत खुशाइन बात है, लेकिन जिनके अंदर नहीं है उनको ऐसी ही तहरीरों के ज़रिए, ऐसी अल्फाजों के ज़रिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच माय डियर फॉर सच थॉट प्रोवोकिंग लास्ट फ्यू वर्ड्स। और थ्रू आउट आपके साथ जो गुफ्तगू रही बहुत अच्छी रही। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपका अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू हमारे आज के प्रोग्राम में आपके साथ रही। थैंक्स टू बोथ ऑफ पीपल। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा जनाब, हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक को हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं सच सवेरा के नाम से, वहाँ पर अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। और जाते हुए यही कहूँगी जनाब कि अपने मुल्क के लिए सोचिए, अपने खोल के अपनी ज़ात के दायरे कार से बाहर निकल कर लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। खुदारा अब तो अपने मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। मुझे सुंदस मुस्तकीम को सच सवेरा टीम कैमरा दीजिए इजाज़त। अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।